नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर सूरजपुरिया और आपका स्वागत करते हैं ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो आ रही है काफ़ी दिन के बाद आ रही है, तो उसके लिए क्षमा हो जाएंगे। काफ़ी हमारे भाइयों के कमेंट्स आए थे। क्या कमेंट्स आए थे कि भाई आपने पीजी तो अपना दिखा दिया, पर आपने खाना क्या मिलता है उसके बारे में डिटेल्ड आइडिया नहीं दिया। तो मैं आज खाना बताने वाला हूँ। तो ये जितना मेरे को याद है, जितनी मेरी मेमोरी में अभी सेव है, क्या क्या आइटम मिलता है वो मैं बताता हूँ, और किस तरीके का खाना रहता है, क्या क्वालिटी रहती है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं कि खाना कैसा रहता है अगर आप किसी भी बेंगलोर में पीजी में रह रहे हो तो। ठीक है, तो खाने की मैं अगर बताता हूँ, जिस पीजी में मैं रह रहा हूँ ये लग्जरी पीजी में आता है। इसका नाम ही रख रखा ऐसा कुछ लग्जरी है नहीं, पर इन्होंने नाम रख रखा लग्जरी पीजी। ठीक है, मतलब और पीजियों से थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, मतलब और जो पीजी हैं इससे भी गए गुजरे होंगे। तो खाने में मैक्सिमम टाइम जो आपका नाश्ता रहता है, नाश्ता आप किसी भी पीजी में चले जाइए, खास करके मैं बॉयज़ पीजी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप किसी भी पीजी में चले जाएंगे तो नाश्ता आपको साउथ इंडियन टाइप से नाश्ता ही मिलता है। साउथ इंडियन से मेरा क्या मतलब है? साउथ इंडियन का मतलब ये है कि नाश्ते में आपको चावल की रेसिपी ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, जैसे मैं अपने ही पीजी में बता देता हूँ। सोमवार को हमारा रहता है उपमा रहता है, फिर उसके अगले दिन रहता है इडली रहती है, फिर उसके अगले दिन रहता है भात रहती है कोई, फिर उसके अगले दिन रहता है इडली सांभर, इडली वड़ा, इडली के साथ में वड़ा, फिर एक दिन रहता है आपका कुछ चित्रान्ना रहता है। चित्रान्ना मतलब लेमन राइस। तो आप देख सकते हो नाश्ता हमारा सुबह 8:30 से 9 के बीच में रहता है, 8 से 9 के बीच में रहता है जनरली। और यही चीज़ें रहते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें खाते हैं हम नाश्ते में। पर यहाँ आपको ऐसा नहीं है। अगर आपको दूध का सामान खाना है तो आप खुद खरीदें, खुद करिए। ठीक है, दूध और ब्रेड आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो और बात करें दोपहर में तो ये तो फिक्स है, ये तो यमराज जी लिख गए हैं कि चावल और सांभर ही रहेगा, आप किसी भी पीजी में चले जाइए। ठीक है, ये मैं खासकर बॉयज़ पीजी में बता रहा हूँ। लेडीज़ पीजी की बात भी अभी करेंगे। तो अन्ना सांभर उसे बोलते हैं, या फिर दाल चावल साथ में हो सकता है। कभी आपको चावल के साथ में पापड़ दे दें, कभी कुछ चटनी दे दें, कभी कुछ अचार तो रहता ही है साथ में। तो दोपहर में फिक्स है कि चावल, वाइट राइस, या फिर वैसा भी रह सकता है, क्या बोलते हैं, छुका हुआ राइस, और उसके साथ में कुछ दाल या सांभर। शाम को आपका जो रहता है वो मेन खाना रहता है। शाम को हमारे पीजी में क्या मिलता है, रोटी रहती है। रोटी जो है वीक डेज में रहती है, सैटरडे संडे, शनिवार और रविवार को कोई रोटी नहीं रहती है, ये मैं आपको बता दूं। और शाम को जो रोटी रहती है वो हमारे यहाँ रोटी इस तरीके की बनती है, वो कुछ बनी बनाई आटे की परत लेके आता है। जो आप कच्ची रोटी बनाते हैं ना, वो कहीं से मशीन से बना के लेके आते हैं। हमारी जो पीजी है उसकी 3-4 ब्रांच है, तो ये कहीं इनका अपना होटल है, वहाँ पे बना के लाते हैं। फिर उसके बाद में टेम्पू में, छोटा हाथी में ला के मतलब ढो के लाते हैं, फिर यहाँ पे लगा देते हैं खाने को। इस तरीके का हिसाब है। ठीक है, तो जो पीजी है उसका खाना कुछ इस प्रकार है। तो शाम को रोटी रहती है, रोटी कच्ची रोटी बना के लाता है, उसको यहाँ पे गर्म करता है, तैयार रखा हुआ तवा, तेल डालता है। रोटी भी नहीं, वो पराठा मान लो, हमारी भाषा में उसे पराठा बोलते हैं। ठीक है, हल्का फुल्का तेल लगाएगा और उसे थोड़ी सी पका देगा। मैक्सिमम जो आधी से मतलब ये समझ लो हर रोटी ऐसी रहेगी जो कि 25 से 30% कच्ची रहती है। तो क्या कर सकते हैं, अब देश दुनिया से बाहर रह रहे हैं तो इतना तो एडजस्ट करना पड़ता है। तो कच्ची रोटी, फुल्का नहीं है हमारे पीजी में। ये मैं अपने पीजी की बात कर रहा हूँ, जो कि लग्जरी पीजी है, जिसका किराया 11,500 रुपये है पर मंथ का। एडवांस लिया है 5,000 रुपये। आप सोच सकते हो, डबल शेयरिंग का। तो ये यहाँ तक महंगाई है। ये मैं HSR लेआउट की बात बता रहा हूँ। HSR थोड़ा महंगा इलाका है, तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो डेली लौकी रहती है, लौकी कुछ ग्रेवी के साथ, बैंगन ग्रेवी वाली सब्जी रहती है, और रोटी रहती है। और चावल तो परमानेंट रहते हैं, रोटी के साथ चावल भी। चावल तो ये समझ लो 3 वक्त चावल आपको अवेलेबल रहेंगे। चावल की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चावल के शौकीन हो तो आप झिक्के चावल खाओ, झिक्के। ठीक है, जिसे यहाँ उल्टी कर दो आप चावल खा खा के। अब यहाँ इतना चावल खा खा के बोर हो गए हैं, और रोटी को तरसते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ तक मैंने ये नोटिस करा है कि लेडीज़ पीजी में फैसिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती हैं। उनको नाश्ते में पराठा मिलता है, कभी कभी तरबूज मिलता है, कभी कुछ मिलता है। जो मतलब उनका जो कुक है वो बिहार का है, जो मर्जी वो बनाता है, जो कह देते हैं। और आपको ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि रोटी में मैदा रहता है या प्योर गेहूँ रहता है। तो भाइयों, आज की डेट में कहीं प्योर गेहूँ नहीं मिल रहा। अपने घर जो आप खा रहे हो वही एक प्योर गेहूँ है। कुछ ना कुछ परसेंटेज मैदा का रहता है रोटी में। ठीक है, मैं देख पाता हूँ कि रोटी थोड़ी थोड़ी मतलब सफ़ेद ज़्यादा रहती है। गेहूँ की अगर रोटी रहेगी तो ब्राउन रहेगी प्रॉपर। ठीक है, और बहुत हार्ड मतलब हैवी रोटी रहती है वो। तो रोटी का इस प्रकार है। अगर आप रोटी ज़्यादा खाते हो तो ये एक मेन्यू मैंने रफ़ आइडिया दिया है कि इस प्रकार से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आप खाने के लिए सोच रहे हो बेंगलोर में, अगर आप पीजी में शिफ्ट हो रहे हो। खाने के साथ क्या सलाद रहती है? नहीं रहती। हमारे खाने के साथ सलाद नहीं रहती। ठीक है, क्या खाने के साथ छाछ रहती है? हाँ, छाछ रहती है। दोपहर में और शाम को छाछ रहती है। ठीक है, छाछ जिसको आप बोलते हो। और छाछ मतलब ठीक रहती है, अच्छी, ज़्यादा पानी नहीं मिलाता है। 2 पैकेट दही के लाता है उसमें, मतलब पानी, मतलब वो वाली छाछ नहीं है जो आप समझ रहे होगे। ये दही में पानी मिला के उसको मज्जिगे बोलते हैं, उसको बटर मिल्क बोलते हैं, और उसे पीते हैं। ठीक है,
तो उसकी कंसंट्रेशन ठीक रहती है, ठीक लगता है पीने में। चावल रहता है सुबह, दोपहर में फिर चावल रहता है, फिर शाम को डोसा रहता है, ठीक है। संडे को नहीं, शनिवार को रहता है डोसा। सुबह चावल, दोपहर चावल, शाम को डोसा। डोसा मसाला डोसा रहता है, ठीक है। उसके बाद में संडे को क्या रहता है, संडे को तीनों टाइम चावल। तो और बात करते हैं क्या बर्तन अपने आप लेने पड़ते हैं, या यहाँ पे कोई बर्तन नहीं थे तो मैं अपनी थाली, कटोरी, चम्मच और जो भी आपका सामान है, आप जिसमें भी आप सहूलियत है आपके लिए, अगर आप प्लेट में खा सकते हो खाली प्लेट में, यहाँ मैक्सिमम लोग प्लेट में ही खाते हैं, रोटी भी प्लेट में, सब्जी भी प्लेट में, मतलब कटोरी की ज़रूरत नहीं, पर हमें कटोरी की ज़रूरत पड़ती है, चम्मच की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। और बात करते हैं कि कपड़े सुखाने के लिए ऊपर छत पे है, ठीक है, तार बंधे हुए हैं, आप कपड़े धोइए, सुखाइए, और ऐसा मतलब मशीन कभी भी यूज कर सकते हैं जब आपका मन करे। और बस यही खाने का मैं ऑल ओवर जो मैं रिव्यू दूंगा वो एवरेज है, बिलो एवरेज, ठीक है। बस काम चला हुआ अपना चल रहा है, क्योंकि रोटी भाई मतलब रोटी तो है ही नहीं, वो बनी बनाई कहीं से लाता कच्ची, ठीक है। सब्जी भी कोई खास नहीं है, और दोपहर और सुबह चावल रहता है, तो एवरेज मान सकते हो, बिलो एवरेज मान सकते हो। और किसी भी पीजी में जाओगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब मिलते हैं, कोली पीजी में या फिर ऐसे कुछ पीजी रहते हैं जिनमें जो लग्जरी, असलियत में लग्जरी रहते हैं, तो उनमें ठीक ठाक खाना ही मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका खाने का हिसाब रहता है। बात करें, ये भी डाउट हो सकता है कि अगर आपको खुद बनाने का मन कर रहा है कुछ, तो आप बना सकते हो, तो होना तो चाहिए। तो हमारे छत मतलब जहाँ पे ऊपर छत पे जो कि 4th फ्लोर है, वहाँ पे गैस रखी हुई है, ठीक है। तो गैस पे आप बना सकते हो कुछ भी अगर आप चाहते हो। सिलेंडर रखा हुआ, गैस रखा हुआ है, तो केवल गैस ही है। उसके साथ में अगर आपको कुछ बनाना है और बर्तन चाहिए तो बर्तन नहीं है, बर्तन आपको खुद लाना पड़ेगा, जो भी भगोना वगैरह आपको कुछ भी जो बनाना है। वैसे एक वो रखी हुई है पतीली सी, मैगी वैगी बनाने के लिए पतली सी, उस पर जो आपको बनाना बना सकते हो। एक बार में फ्रिज भी है, ठीक है। फ्रिज 3 फ्लोर पे, पानी की कोई समस्या नहीं है, मैं बता चुका हूँ, पानी ठीक ठाक आता है, ठीक है। हमारे एरिया में तो ठीक आ रहा है, कोई मेरे को ऐसे नहीं लगी कि समस्या हुई है पानी की, हमेशा पानी रहता है। और हर फ्लोर पे बड़े बड़े वो रखे वाटर जग और क्या बोलते हैं पानी की कैंस रखी हुई हैं, वो एक ख़त्म हो जाता है दूसरी डाल लो। और फ्रिज 3 फ्लोर पे, ठीक है। ये लग्जरी है थोड़ा सा, तो उसलिए ये फ्रिज और उसकी सुविधाएँ ठीक हैं, पानी की कभी कभी आपूर्ति रहती है हमेशा। अगर आप और 7-8 हज़ार 9 हज़ार में जाओगे तो और ज़्यादा वर्स्ट केस हो सकता है, ठीक है। तो ये रहती है भाई खाने पीने, और ये जो सुविधाएँ मैं भूल गया था पिछले व्लॉग में, मैंने अब बता दी। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो बताना। अगर आप बेंगलोर आ रहे हो तो बेंगलोर का तो ये सिस्टम है, ठीक है। और बेंगलोर की और भी किसी चीज़ पर आपको जो मन चाहे वो पूछ सकते हो, मैं नई वीडियो बना दूंगा, बस कमेंट करना है आपको तो भाई, ठीक है। वेदर के ऊपर वीडियो चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर वीडियो चाहिए, कंपनियों के ऊपर वीडियो चाहिए, पढ़ाई लिखाई के ऊपर वीडियो चाहिए, तुम्हारा भाईचारा हमेशा साथ खड़ा है, ठीक है। टेंशन मत लो, आप बेस्ट कमेंट करो कि भैया इसके भी ऊपर वीडियो चाहिए, हम हमेशा तैयार रहेंगे आपके लिए, बिल्कुल समय निकाल के वीडियो बनाएंगे। तो खाने के ऊपर ये मैंने बताया कि इस तरीके का खाना रहता है। और यहाँ पे काफ़ी, अगर आप HSR में जाते हो तो रेस्टोरेंट काफ़ी हैं, अगर आप बाहर खाना चाहते हो तो साइड में अगारा विलेज भी है, वहाँ पे थोड़ा सस्ता मिल जाता है। विलेज तो नहीं बोलेंगे पर वो कस्बे टाइप का है, ठीक ठाक है। और बाहर तो आप रेस्टोरेंट में समझ सकते हो, महंगा एरिया तो काफ़ी महंगा है। रेस्टोरेंट वगैरह में अगर जाते हो तो 500-600 से नीचे नहीं आएगा। अगर आप छोटे मोटे रेस्टोरेंट में जाते हो तो 200-250 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो रेस्टोरेंट और ढाबे यहाँ पे काफ़ी हैं, आपको कुछ भी खाना चाहते हो, नॉन वेज वेज खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा जो पीजी है प्योर वेज है, ये बता दूँ, ये चीज़ मेरे को केवल अच्छी लगी इस पीजी की, बाकी मुझे कोई अच्छा नहीं लगा, ठीक है। कमरा बहुत बहुत धन्यवाद भाई और स्टूडियो को देखने के लिए। सी यू नेक्स्ट व्लॉग, बाय।